मुख्यमंत्री जी ने टीएसपी एरिया में काफ़ी विकास कराया है। कृषि कॉलेज दी, दो कॉलेज दी और आर्चर एकेडमी दी, मिनी स्टेडियम दिया। इस तरह से काफ़ी टीएसपी क्षेत्र में ये काम दिया है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी आज जो जनजाति पर जो मांग है वो जनजाति पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो आदिवासियों के हितैषी नहीं है, वो हमारी मांग को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम हमारी मांग को पूरी तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक है। वो मूल अधिकारी है। एक मिनट मानसादेश डिबेट आपने शुरू करवाई है। मानो के मानसादेश प्लीज डिबेट मैं कंट्रोल कर रहा था। मोदी जी आप कर रहे थे, आप डिबेट तो फिर मैंने आप फिर वही हालत है। आपको डिक्टेट करेंगे क्या? आप डिक्टेट करेंगे? हाउस का मीटिंग है, आप भी विरंगना के समर्थक है। आप ही समर्थक है, पूरा सदन समर्थक नहीं, आप ही समर्थक है। मैं राठौड़ साहब मुझे पसंद नहीं है। मैंने आप क्या मैं सुने एक मिनट सुने। आपने पूरी बात कही, माननीय मंत्री ने सुनी। मैंने यही कहा था मंत्री जी की बात आप सुने। मंत्री जी बात सुनने नहीं चाहते हैं तो कहाँ सुना वो मिस्टर राठौड़ वो माननीय मंत्री जी फिर आपका काम है। छोगे जगरे आपका जाने हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का सवाल है कि मधुबाला के हस्बैंड के निवास पर हम निश्चित तौर पर गए, लेकिन और हमने ये भी कहा उनसे कि आश्रितों को नौकरी ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब उनकी कोई मांग नहीं थी, सिर्फ ये मांग थी कि ये एक सड़क जो है विनोद कला तक बना दी जाए, हमारे गांव से लेकर के विनोद कला तक बना दी जाए। उसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर होने के बाद में दो खातेदारों ने उसमें स्टे ले लिया। अब स्टे लेने के बाद में काम बंद हो गया। आज तक वो स्टे कायम है। क्या कर सकते थे? दूसरी बात यह है कि आश्रितों की मूर्ति की तो बात कभी हुई नहीं, लेकिन फिर भी मूर्ति लगा दी, हमें कोई इतराज नहीं, मूर्ति लग गई। नामकरण जो है उस महाविद्यालय का उनके नाम पर हो गया सांगोद में। अब उनका कहना यह है
अब आप बताइए इसमें इसे बनाने का आदेश दे दिया गया। दो खातेदारों ने जो है उसमें स्टे ले लिया। अब उसमें क्या आगे क्या कर सकते थे बताइए। इसके बाद भी उसको सारा का सारा ये हो चुका। देखिए आप, जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो बेनिफिट मधुबाला को ₹50 लाख ये पेमेंट हो चुका। उनके पेरेंट्स को के 5-5 लाख रुपए डिपॉजिट हो चुके। पुत्र के लिए पुत्र का जो अधिकार है वो सुरक्षित है। नाम रख दिया गया कॉलेज का शहीद हेमराज मीणा राजस्थान राजकीय महाविद्यालय सांगोद। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता था। अब आइए दूसरे पे ले लो आप। दूसरे पे आप ये ले लीजिए सुंदरावली पे। सुंदरावली गांव में ये पैकेज था। अच्छा, कागज भूल के तो ले 50 लाख रुपए इनको मिल चुके। सुंदरावली को 50 लाख रुपए मिल चुके। माता पिता के नाम पे 5-5 लाख रुपए जमा करा चुके। पुत्री के लिए अधिकार सुरक्षित आज भी है। महाविद्यालय के राज आपने भी किया। आपके टाइम पर भी खूब शहीद हुए। क्या देते थे आप लोग उनको? क्या देते थे? कारगिल के पैकेज वालों को आप 1 लाख रुपए देते थे। हम देते हैं 25 लाख रुपया। 25 लाख, और वो भी नकद। 25 लाख रुपया अगर नकद नहीं लेना चाहे तो आवासन मंडल का मकान देते हैं। और एक मुश्त 50 लाख रुपए, और वो नहीं लेवे तो फिर 50 लाख रुपए नकद देते हैं। दूसरा आप ये देखिए, आप देते थे शहीद के आश्रित माता पिता को पोस्ट ऑफिस मासिक आय का 3 लाख रुपए का प्रावधान करते। हमने 5 लाख रुपए प्रावधान किया। नियोजन की सुविधा 47 से लेकर 70 तक शहीद हुए सशस्त्र बल के सैनिक के कुटुंब के पे मैट्रिक L9 तक एक सदस्य को नियोजन। दिनांक 5/8/47 से लेकर के 31/12/71 तक शहीद हुए सैनिकों को आश्रितों को नियम में सरलीकरण करते हुए मैट्रिक L10 नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 1/4/99 के पश्चात 1/4/99 जब सरकार हमारी आ गई के पश्चात भारतीय तटरक्षक बल के शहीद होने वाले सैनिकों को पे मैट्रिक
L10 तक नियोजन का प्रावधान किया गया। 1/4/99 के पश्चात सशस्त्र बल के सैन्य सेवा के दौरान किसी भी घटना में मृत्यु होने वाले सैनिक के एक आश्रित को पे मैट्रिक L10 तक नियोजन का प्रावधान किया गया, जो आपके वक्त में नहीं था। ये इतने प्रावधान हमने किए हैं। आप कहते हो कि साहब क्या किया क्या क्या नहीं किया। हमने तो इतना रेस्पेक्टफुली बकायदा इनको पूरा पूरा आदर देते हुए उनको जो है इतना प्रोविजन किया गया है। अब मुझे मान जाते गलत बात, आप इतनी जल्दी मंत्री जी। अब सवाल ये रहता है कि आप कहते हैं कि साहब किरोड़ी लाल जी के साथ ये हुआ। पहली बार जब वो 28/2/23 को किरोड़ी लाल जी धरने पे बैठे तो कमिश्नरेट ने, पुलिस कमिश्नरेट के यहाँ पर ये स्टेट होम मिनिस्टर यादव साहब और किरोड़ी लाल जी के दोनों के बीच में वार्ता करवाई गई। और वार्ता में किरोड़ी लाल जी मान गए इस बात के लिए कि ठीक है, आपको 15 दिन दिए, आप 15 दिन में जो है इसको इस मामले को किसी तरीके से सुलटाओ। लेकिन उस बात से भी फिर गए किरोड़ी लाल जी, जैसी उनकी आदत है। सदेश अपने अनुभव को शेयर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद वो जो है ये सब कुछ घटना के बाद में भी जो है उनसे बराबर बातचीत होती रही। उसके बाद उन्होंने जिद करी कि मुझे सीएमओ में मिलवाओ किसी भी, अगर सीएम यहाँ नहीं है तो मुझे सीएमओ के किसी अफसर से मिलाओ। तो सेक्रेटरी सीएम से सुश्री डोगरा, सुश्री है ना, आरसी डोगरा से उनकी बातचीत करवाई। बातचीत पे वो पूरी तरह से संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम ये धरना खत्म करते हैं। फिर दूसरे देखा तो फिर धरना चालू कर दिया। तो मतलब ये जितना भी जो कुछ आप कर रहे हो वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि जो पैकेज हमने दिया है वो देश की किसी भी राज्य की सरकार ने नहीं दिया जो हमने पैकेज दिया है। पूरा देश जानता है। क्या प्रोविजन थे? 1 लाख रुपया देना, 2 लाख रुपया देना, यूं टाला करते थे आप लोग। हमने 50 लाख का प्रोविजन किया, मकान का प्रोविजन किया। आपने आप कहते हैं साहब आतंकित करने की कोशिश की। राजनीति में रुचि लेने वाला हर व्यक्ति जानता है कि किरोड़ी लाल जी जिस प्रकार का कृत्य करते हैं वो किसी आतंकित से कम नहीं होता। आप सुन नहीं सकते क्या? आप सुन आप नीचे बैठे हैं, आप सुन नहीं सकते। फिर चर्चा बंद कर दूंगा मैं। आप मनचाहा उसको देशद्रोही बोल दो, आप मनचाहा उसको देशद्रोही बोल दो, वो तो रिकॉर्ड होना चाहिए। आप सुन नहीं सकते, अपनी बात को रिकॉर्ड करा दे। मैं अभी चर्चा समाप्त हो गई क्या? नीचे बैठे अंकित नहीं होगा। किरोड़ी लाल जी जैसा महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ जो बरसों तक इस विधानसभा के सदस्य रहे हों, राजस्थान मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हों, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर रहे हों, वो
वो नियम को जानते हुए भी नियम के विरुद्ध आंदोलन करें। और जिद करें और लाइन ऑर्डर भंग करने की कोशिश करें, शांति भंग करने की कोशिश करें, कैसे बर्दाश्त करेगा एक कानून की पालना करने वाली सरकार ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहां तक कालीचरण जी ने कहा कि साहब एसएमएस में क्यों भर्ती करा है, क्या बुरा किया गया? अगर कोई बीमार है, अगर मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर का ज्यादा बीमार है, तो गोविंदपुरा की प्राइमरी डिस्पेंसरी में काम इलाज करवाने के बजाय तो हमने वहां इलाज करवाने के लिए भेजा। कोई गलत, कोई ऐसा खराब काम तो नहीं किया भाई। मदन दिलावर कहते हैं कि साहब आपने ये कहा कि अब तुम चाहोगे जिसको नौकरी दे देंगे, ऐसी रिस्पॉन्सिबल बात हम कभी नहीं कर सकते। नियम के तहत में जिसको मिलना है उसको मिलेगी। क्या मिलेगी, क्या है, आप ये बताइए, क्या क्या है, किस तरीके से इनको मिलेगी नौकरियां? तमाशा है क्या? जो पहले वाला जो शहीद था उसके दोनों बच्चे मौजूद हैं। और कहते हैं कि साहब देवर को नौकरी दे दो। हुआ है क्या कभी है देवर की नौकरी दिए क्या कभी आपने? इस तरीके की नौकरी दिए? दियो तो बता दो, कोई एग्जाम्पल हो तो बता दो। मध्य प्रदेश जिस देवर ऑलरेडी ये रोहतास लांबा का देवर तो ऑलरेडी मैरिड था, जिससे 2 बच्चे हैं, और फिर वो नाते चली गई उनके। अब नाते चल के कहती है कि मेरे देवर को दो नौकरी। वाह भाई वाह, अच्छा अजीब तमाशा है। देवर को नौकरी दो, कहीं वो है कि नियमों के विरुद्ध कभी किसी को नौकरी मिल गई हो? तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस मामले पर राजनीति रोटियां सेकने से कोई काम नहीं चलेगा। सारी वीरंगनाएं राजस्थान की इकट्ठी हो गई यहां पर आकर के, सारी वीरंगनाएं, और एक मत से उन्होंने ये बात कही कि बिल्कुल गलत मांगे इन तीनों की, गलत मांगे और सिखाई हुई है
इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिखा करके यहाँ पर भेजा है और उन्हीं की शय पर जो है ये सब काम हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है उपनेता महोदय कि इस तरीके की हरकतें रोकना बंद करो। इससे राज नहीं आएगा, राज जनता की सेवा करने से आएगा, नियम की पालना करने से आएगा, कानून की पालना करने से आएगा। मंत्री महोदय ने कहा